नमस्कार, प्रभास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पंजाब, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों से विपक्ष का जोश हाई हो गया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत से बीजेपी और केरल में कांग्रेस की जीत से जहां वामपंथियों को झटका लगा है, वहीं पंजाब और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों की जीत से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस बीच विधानसभा सीटों के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से खुश पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और अच्छे विकल्प की ओर देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गुजरात में विधानसभा की एक एक सीट पर उपचुनाव जीता है। इससे खुश केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और जनता ने उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खारिज कर दिया। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि लुधियाना पश्चिम सीट के नतीजों से पता चलता है कि पंजाब के लोग सरकार के काम से बहुत खुश हैं और उन्होंने 2022 की तुलना में अधिक वोट दिए हैं। आज कुछ सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी 5 में से 2 सीटों के ऊपर जीती है। एक सीट पे कांग्रेस जीती है, एक सीट पे बीजेपी जीती है, एक सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीती है और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरात में विसावदर सीट और पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट। सबसे पहले मैं लुधियाना वेस्ट से जीते हुए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2022 में फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे। 2022 में फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें विसावदर सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद हमारे जो एमएलए थे वो बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुआ। उस वक्त विसावदर की सीट पे, गुजरात की और पंजाब की लोकसभा वेस्ट की सीट पे जितने मार्जिन से हम लोग ये दोनों सीटें जीते थे 2022 में, आज उससे डबल मार्जिन से, लगभग डबल मार्जिन से ये दोनों सीटें हम लोग जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का। तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं और अब जनता अपनी आवाज़ उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है।
और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में काम किए उसके ऊपर गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया है। आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा दिखाया। तो गुजरात में अब बीजेपी की से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में, आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। एक सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की, विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर अब बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी की हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। अगर आपका कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं तो। एक सीट खाली, क्योंकि आपके लुधियाना वेट से जो चुनाव लड़े वो राज्यसभा से गए थे, तो ये सवाल खड़े हो रहे थे, लंबे समय से चर्चा थी कि राज्यसभा सर कौन जाएगा, आपके नाम की चर्चा पूरे चुनाव में विपक्ष ने ये सवाल किया था। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय। हम आपको बता दें कि गुजरात में 2 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में आप नेता गोपाल इटालिया ने विसावदर सीट जीत ली है, जबकि बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने कड़ी सीट जीती है। आपकी गुजरात इकाई के अध्यक्ष इटालिया ने जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार किरीट पटेल को 17,554 मतों के अंतर से हराया। कुल 21 चरण की मतगणना के बाद इटालिया को 75,942 वोट मिले, जबकि पटेल को 58,388 मतों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी नेताओं ने पहले कहा था कि वे विसावदर में 18 साल बाद जीत की उम्मीद कर रहे हैं। इस सीट पर पार्टी ने आखिरी बार 2007 में जीत का स्वाद चखा था। वहीं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित मेहसाणा जिले की कड़ी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा सभी 22 चरण की मतगणना के बाद कांग्रेस के रमेश चावड़ा से 39,452 मतों के अंतर से विजयी हुए। राजेंद्र चावड़ा को 99,742 मत, जबकि कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश चावड़ा को 60,290 मत मिले। उधर पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने इस सीट पर हुए उपचुनाव में अपने करीबी प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण आशु को 10,637 मतों के अंतर से हराया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार अरोड़ा को 35,189 वोट मिले, जबकि आशु को 24,542 वोट मिले। बीजेपी के जीवन गुप्ता को 20,323 वोट मिले, जबकि शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी परोपकार सिंह घुम्मड़ को
60,203 वोट मिले। हम आपको बता दें कि आपके विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के जनवरी में निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी और यहां चुनाव आवश्यक हो गया था। वहीं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले स्थित कालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अलीफा अहमद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार आशीष घोष को 50,049 मतों के अंतर से हराया है। अलीफा अहमद ने अपने पिता नसीरुद्दीन अहमद के 2021 के जीत के अंतर को बेहतर किया है, जिनका इस साल फरवरी में निधन के कारण यह सीट खाली हुई थी। अंतिम चरण की मतगणना के बाद अलीफा को 1,02,759 वोट मिले, जबकि घोष को 52,710 वोट मिले। वाम दलों द्वारा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार काबिल उद्दीन शेख को 28,348 मत ही मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि अलीफा की जीत के जश्न के दौरान हुए बम विस्फोट में एक 9 वर्षीय लड़की की मौत के चलते बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां इसे तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम बताया है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं बारोचनगर में विस्फोट में एक लड़की की मौत से स्तब्ध और बहुत दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा, पुलिस दोषियों के खिलाफ यथाशीघ्र कड़ी और निर्णायक कानूनी कार्रवाई करेगी। उधर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ ने कड़े मुकाबले वाले उपचुनाव में नीलांबूर विधानसभा क्षेत्र को सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ के हाथों से 11,077 मतों के अंतर से छीन लिया है। इसे अगले साल केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ एलडीएफ के लिए करारा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस के आरेदान शौकत ने नीलांबूर निर्वाचन क्षेत्र में माकपा के प्रदेश सचिवालय सदस्य एम स्वराज को एक बड़े अंतर से हराया है। यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले एलडीएफ के लिए पिनराई विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान चौथा उपचुनाव झटका है। एलडीएफ इससे पहले पुथुपल्ली, पलक्कड़ और थ्रिक्काकारा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हार चुका है। सत्तारूढ़ माकपा ने कहा है कि वह जनादेश को स्वीकार करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार एलडीएफ ने अपनी मौजूदा सीट अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के हाथों गंवाई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के लिए यहां की जीत अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मनोबल बढ़ाने वाली है। नीलांबूर विधानसभा क्षेत्र में 19 जून को हुए उपचुनाव में डाले गए कुल 1,75,989 वोट में से दिवंगत कांग्रेसी नेता आरेदान मोहम्मद के बेटे शौकत को 77,737 वोट मिले। निर्वाचन आयोग के अनुसार शौकत को कुल डाले गए वोटों का 44.17% हिस्सा मिला। निर्वाचन आयोग ने बताया कि एम स्वराज को 66,660 वोटों से संतोष करना पड़ा, जो कुल मतों का 37.88% है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार मोहन जॉर्ज 8,648 वोट यानी कि 4.91% के साथ काफी पीछे रहे, जिससे अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्र में इस दल की पैठ बनाने की उम्मीदों को झटका लगा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।